नमस्ते, बालाजी हिंदी टारो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये उन लोगों के लिए होगी जो फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका एक्शन क्या हो सकता है। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। ये रीडिंग आप 22 अप्रैल से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 22 से 28 अप्रैल तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। उसके बाद तो मैं फिर से आ जाऊंगी रीडिंग लेके। देख लेते हैं पहले लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग फिलहाल नो कांटेक्ट या सेपरेशन में है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। सॉरी, ये कार्ड नहीं चाहते हैं कि लियो की रीडिंग में आए, इसीलिए गिर गए ये कार्ड। लियो की रीडिंग में ये कार्ड आना नहीं चाहते थे, इसलिए गिर गए। देख लेते हैं लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, जिनके साथ फिलहाल आपका नो कांटेक्ट या सेपरेशन चल रहा है। भाई अच्छे कार्ड आना, बहुत दिनों से लियो की परेशानी कम ही नहीं हो रहे हैं लव लाइफ में। गाइड मी एंजल, गाइड मी। लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स। अच्छा, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 9 ऑफ कप्स के कार्ड। लियो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए। भाई ये कौन से लोग हैं पता नहीं, सब पता है, बहुत मैच्योर लोग हैं। कोई ऐसे मतलब टीनेजर या फिर कम एज के लोग नहीं है, ये बहुत मैच्योर लोगों की एनर्जी है। सब पता है फिर भी ये इंसान स्टक है, इनको क्लैरिटी नहीं है। इधर नो कांटेक्ट में इनका रात की नींद हराम है, पूरे वक्त ये परेशान रह रहे हैं। ये ऐसा सोच रहे हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे तो ये इतना अच्छा रिश्ता था, मेरा विश फुलफिलमेंट था ये पर्सन, तो भाई अब स्टक क्यों हो। बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का, अब इसको सोल कनेक्शन भी बोल सकते हो। तो पिछले जन्म से जो हम रिश्ते कैरी करके लाते हैं उस तरीके का रिश्ता है। ये इंसान अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहा है, अभी स्टक हो रहा है, अभी ये चुपचाप रहना चाहते हैं, यूनिवर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास क्लैरिटी नहीं है। इनको ये लग रहा है कि ये मेरा विश फुलफिलमेंट था, ये लियो, और इनके साथ मेरा जो लाइफ था वो आगे जा रहा था। तो अचानक से ऐसा क्यों हो गया कि नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन आ गया है, और मुझे क्या करना है, मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है। ये उस बात को लेके ये कंफ्यूजन में है। देखो ये बहुत सारे लोगों के ना महीने हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत महीने हो गए हैं कि रिश्ते में बात नहीं हो रहा है। भाई अब तक उनको क्लैरिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये खुद जानते हैं कि रिश्ते की जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है इन्होंने खुद किया है। इसीलिए जब कोई इंसान खुद से गलत होता है ना, तब उनको ना ये दिखाई, अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है ऐसा कैसे हो गया। खाक समझ में नहीं आ रहा है, तुमने किया गलत और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। और ये इंसान बहुत मैच्योर इंसान है, दिमाग से बहुत मैच्योर है, एज कितना भी हो। इसीलिए मैंने पहले ही कहा ना कि मैच्योर लोगों की एनर्जी आ रहा है। तो इनको सब पता है, फिर भी ये उस तरीके से बिहेव कर रहा है और स्टक है। इधर से ये दुखी भी है।
देख लेते हैं लियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। लियो के पर्सन लियो से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं लियो आपके पर्सन चाहते क्या हैं। लियो यानी सिंह राशि के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ये एनर्जी होगी 22 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक की। लियो के पर्सन लियो के लिए क्या सोच रहा है, या फिर कहूँ कि इनका इंटेंशन क्या है। लियो यार, बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। अरे आप लोग सिर्फ किसी इंसान की कार्ड बता दूं पहले, 5 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टावर के कार्ड आए हैं। आप लोग किसी इंसान की बाहरी गुस्से को ही देखते हो, उनके अंदर में झांक कर नहीं देखते हो कि उनके दिल कैसे हैं। लियो का दिल जो है वो मोम जैसे होते हैं, वो बहुत हर्ट बाहर से दिखते हैं लेकिन अंदर से ऐसा होता नहीं है। ये इंसान, उनको लग रहा है कि लियो बहुत ज्यादा ईगो में है। पहले लियो ऐसा नहीं था, अब बात बात पे लड़ लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। उनको रिश्ते में मेहनत करना चाहिए, बहुत दिनों से ऐसा हो रहा है। अचानक से ये चीज इतना खराब हो गया है, लड़ाई झगड़े तक चला आया है, तो लियो को इसमें थोड़ा मेहनत करना चाहिए। भाई लियो को ही क्यों करना चाहिए, आपको क्यों नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि आप ईगो में हो, लियो आप बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक हो। अचानक से आपके जो ईगो है वो बहुत हाई हो चुका है। आप बहुत महीनों से ऐसा कर रहे हो, अपनी ईगो पे आके बात करते हो, अपनी स्टेबिलिटी को दिखाते हो, लड़ाई झगड़े पे चले आते हो। तो आपको थोड़ा सा इस रिश्ते में भी काम करना चाहिए, तब जाके ये जो रिश्ता है ये धीरे धीरे स्टेबल बन सकता है। लियो को ही क्यों करना है, आपको क्यों नहीं करना है। अगर कोई क्रॉस वॉचर इसे देख रहा है तो उनसे मेरी ये क्वेश्चन है कि आप क्यों नहीं कर सकते। देख लेते हैं, अगर ये खुद एक्शन लेते हैं आपके पर्सन लियो, तो उनका एक्शन क्या रहेगा। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं लियो के पर्सन अगर एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। लियो आप किसी वर्गो के साथ डील कर सकते हो। वर्गो हाईलाइटेड है, इसका मतलब ये नहीं कि और कोई राशि नहीं है, वर्गो भी है और सारे राशि है, लेकिन वर्गो हाईलाइटेड है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन के एक्शन में क्या कहूँ, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जिनके साथ आपका रिश्ता है, शायद आप इनके साथ काम भी करते हो। कुछ लियो ऐसे हैं जो साथ में काम भी करते हैं, और ये कुछ लियो ऐसे भी है, या तो ये खुद थर्ड पार्टी है लियो के, या फिर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। लियो को थर्ड पार्टी में डालना बहुत मुश्किल होता है। लियो अगर खुद से किसी के साथ थर्ड पार्टी रिश्ते में जाए तो जा सकते हैं, लेकिन लियो को कोई नहीं डाल सकता। तो ये जो इंसान है इनके पास दुविधा है, या तो रिश्तों की दुविधा या तो पैसों की दुविधा। ये मिलके काम करना चाहते हैं परिवार के लिए, परिवार को पैसा प्रोवाइड करना, उनकी सुख सुविधा, जो भी परेशानी है उसको
खत्म करना। अगर लियो ये आपके साथ शादी वाले रिश्ते में है तो ये मिलके काम करके रिश्ते को सही करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके साथ ये शादी वाले रिश्ते में नहीं है, क्योंकि जहाँ तक थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन दिखाई दे रहा है, तो ये इंसान एक निर्णय लेने में दुविधा में है। और ये आज से नहीं, ये महीनों से है। इनको ये लग रहा है कि अगर मैं काम करता हूँ तो ठीक है, लेकिन काम के बदले पैसा मिलता है तो ठीक है, लेकिन प्यार में हमें किसी एक को चूज करना पड़े, ये बिल्कुल भी सही नहीं है इनके हिसाब से। बॉटम ऑफ द डेक में भी 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। एक तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, तभी मैंने कहा कि नो कॉन्ट्रैक्ट सेपरेशन तो है ही है, लेकिन ये रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस का भी है, थर्ड पार्टी का भी है। और इसमें जो इंसान है वो कुछ हद तक ऐसा सोच रहा है कि अगर मुझे कोई एक रिश्ता चुन के आगे बढ़ना पड़े, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे कहा कि लियो किसी के साथ कुछ शेयर मतलब रिश्ता तो बिल्कुल भी नहीं, कोई भी राशि नहीं करता है तो लियो क्यों करेंगे भाई। तो ये इंसान को दुविधा हो रहा है कि भाई मुझे दो रिश्ते में चूज करना पड़ रहा है। अगर काम की बात है तो मिलके काम कर लेंगे, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि वहां से मुझे पैसा मिलता है। लेकिन रिश्ता चूज करना पड़े तो ये प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये अगर आपके साथ काम करता है तो आपको काम का ऑफर देंगे, लेकिन अगर काम नहीं करता है तो ये थोड़ा सोच समझ के आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है लियो। चैरियट का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आप ही का कार्ड आया है लियो, खुश हो जाइए। और बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आपके लिए गाइडेंस के लिए। बहुत सारे लोग ना गाइडेंस नहीं देखते हैं, उनको लगता है अच्छा नहीं आएंगे ठीक है चलो। अरे गाइडेंस देखा करो, तभी तो आपको पता चलेगा कि आगे कौन सा एक्शन आपको लेना चाहिए, कौन सी एक्शन लेने से रिश्ता सही हो सकता है। अगर आपको आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है जो भी करना है, ये गाइडेंस ही तो आपको बता सकता है। अगर आप सिर्फ ये जानना चाहते हो कि नहीं आ रहा है चलो, तो गलत करते हो, पूरा देखा करें। आपके लिए गाइडेंस ये आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड स्ट्रेंथ। आपको पता है लियो, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैदान छोड़ के भागना नहीं है, खुद को रोक के रखो। और बहुत जल्दबाजी में जाके इमोशनल होके एक्शन भी नहीं लेना है, इनको और थोड़ा खुद को झुकने दो, क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ज्यादा मैच्योर इंसान है। माफ कीजिएगा, कोई क्रॉस वॉचर अगर इसे देख रहा है तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन जो भी है ये इंसान बहुत ज्यादा चालाक मैं नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा दिमागदार इंसान है, और कुछ भी कर रहा है दिमाग से सोच के कर रहा है। तो वही लियो, आपको जल्दबाजी दिखाने की जरूरत नहीं है और मैदान छोड़ के भागने की भी जरूरत नहीं है। लियो हो, लियो की तरह डटे रहो और इंतजार करो कि ये इंसान आएंगे, क्योंकि ये आधा तो 50% तो ये तैयार हो ही चुका है और 50% ये तैयार हो जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।